Hello everyone, welcome back to another productive study vlog. So in this video I'm going to share my morning routine. Basically it's on holidays. So first of all I woke up around 8 a.m. in the morning and sometime it's 9. So here you can see me. So after brushing teeth and being fresh, I just directly came to my study table and started cleaning it because this is my first task. And after that आई जस्ट क्लीन माई बेड जिसमें मैं सोई रहती हूँ और मेरा बेड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब मैं सोती हूँ, तो पता नहीं क्यों क्या होता है, मेरी बेडशीट निकल जाती है, तो उसको मैंने क्लीन किया एंड दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे। और उसके बाद अब यहाँ पर मेरा टेबल भी क्लीन हो गया है, मेरा बेड भी क्लीन हो गया है। नाउ आई स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उससे मेरे को ना पता चल जाता है कि मेरे को एक दिन में क्या करना है। तो हेयर आई एम मेकिंग माई टू डू लिस्ट एज टुमारो इज़ माई सोशल साइंस पेपर, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। और उसके लिए मेरे को दिग्राज सर के वन शॉट लेक्चर्स एंड लेक्चर्स लेने थे। देखो लेक्चर्स तो मैंने ले चुके हैं पहले ही अपने बैच से, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेयर आई एम ओनली अटेंडिंग द वन शॉट लेक्चर, जिससे मैं हिस्ट्री का एक बार क्विक रिविजन कर लूँ, तो वो लेना चाह रही थी मैं। और यहाँ पे तुम लोग मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हो, मैंने उसको अपने लैम्प पर चिपका दिया था। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ something like trying to be healthy. So here I am drinking chia seeds in water, and this is really very good for glowing skin and for your health. So here I started off with attending the lecture of Digraj sir, and here I was revising a chapter that is a rise of nationalism in Europe. एंड येस्टरडे मैंने सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था, और इकोनॉमिक्स को तो मैं कल याद करूँगी, मतलब याद नहीं, मेरे को सिर्फ रिवाइज़ करना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लर्न एवरीथिंग एंड ऑल्सो अटेंडेड माई बैच के लेक्चर्स। लाइक आई वांट टू से दैट दिग्राज सर रियली टीचर्स वेरी वेल एंड ही इज़ लाइक what I can say, he's God for SST and our चिकारा सर टीचर्स वेरी वेरी वेल। तो यहाँ पर अब मैं वन शॉट लेक्चर ले रही थी एंड उसके बाद जो मेरे को करना था वो था मुझे शावर लेना था, ठीक है। तो मैंने पढ़ाई किया, पहले तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर था, 1-1.5 घंटे का था ये लेक्चर, तो मैंने पूरा अटेंड किया। एंड या तो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट मोर थिंग, लाइक मेरे जो क्लासेस होंगे उसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, और मुझे अब बैच के भी बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है। और सबसे पहले तो मैं जो करूँगी वो है कि आई विल बी जस्ट थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू लाइक, मेरे को ऐसा कोई चैलेंज लेना पड़ेगा जिससे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ, अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर लूँ, क्योंकि 1 महीने से मेरे बैकलॉग्स बने मैथ से बहुत ज़्यादा। एक्चुअली द मेन थिंग इज़ दैट कि आई कैन नॉट टेल दैट कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बैकलॉग बन चुका है। और उसके बाद मैंने शार्ड लिया एंड दिस इज़ द टाइम फॉर स्किन केयर। सो अब यहाँ पे तुम लोग मेरे कार्टून वाले इमेजेस देख सकते हो। एक्चुअली दिस इज़ इफेक्ट आई हैव जस्ट डन एंड मेरे ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रखा है, ठीक है। अब तुम लोगों को लास्ट में बताती हूँ मेरा साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया। मेरा साइंस का एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक गया, बट जो MCQs थे ना उसमें लाइक 1-2 मुझे लगता है 3 मेरे गलत होंगे। फर्स्ट वाला हो सकता है क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला ही आज तक कभी पढ़ा नहीं, मतलब या इसमें मेरी गलती थी या पता नहीं क्या था। बट आई वॉन्ट टू जस्ट से दैट दिस टाइम आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट इन माई एग्ज़ाम्स, क्योंकि मेरा सिलेबस ही नहीं कम्प्लीट है। मैंने एक दिन पहले इतना लाइक कैसे किया है, और थोड़ा बहुत तो मुझे प्रशांत भैया के लेक्चर से मदद मिल गई थी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि वही था जो मैंने एकदम ढंग से लाइक पढ़ा भी था। एंड दिस क्वेश्चन लाइक दिस कॉल्ड रेनिन, सो आई हैवंट स्टडीड दिस, मतलब मेरे को नहीं पता ये रेनिन क्या होता था, तो मैंने और तीनों चीज़ें लिख दी बट ये रेनिन नहीं लिखा। एंड दिस क्वेश्चन दिस वाज लाइक भैया ने हमें बताया था, प्रशांत भैया ने, कि इसको याद कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे एग्ज़ाम में आया भी, और मैंने इसमें भर के 4-4 पॉइंट्स लिखे हैं दोनों में। और फिर उसके बाद ये बायो के क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट था। मेरे सेट में नहीं, बट जो मेरा दूसरा वाला सेट था, मेरे को सेट 1 मिला था, तो जो सेट 2 था ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आए थे, जो प्रशांत भैया ने बताए थे, और मेरे में तो लाइक पता नहीं, मेरा लक ही ख़राब था आई थिंक सो। तो अब यहाँ पर आता है डिफाइन पावर और पावर ऑफ अ लेंस और व्हाट इज़ इट्स यूनिट। तो ये भी आया था हमारे में और ये भी मैंने पढ़ा था। और उसके बाद तो ये नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये भी आया था। और सारी चीज़ें मैं बताऊँ ना तो ऑलमोस्ट मेरा सारा पेपर अच्छा गया है, बट इन केमिस्ट्री आई हैव मेस्ड अप। सो मेरा केमिस्ट्री में आई थिंक सो 5 नंबर कटेगा,
और बायो में 1-2 नंबर कटेगा और फिज़िक्स में 3 नंबर, मतलब ऑलमोस्ट अगर तुम कह लो मैं 10 नंबर का मेरा गलत होगा, और एक्स्ट्रा जो वो काटेंगे स्ट्रिक्ट मार्किंग जो करेंगे उसका अलग तुम 5 नंबर ले लो, मतलब मेरे 15 नंबर तो ऐसे ही गए। और अब भाई अगर सब में ऐसे होने वाले हैं तब तो मुझे लगता है 70% के बाद भी क्रॉस करना लाइक इट्स टू टफ। तो इतना ही था मेरा पेपर। केस स्टडी इजी थी और लॉन्ग्स भी इजी थे। बस हमें क्या करना था कि थोड़े से अगर मैं और केमिकल रिएक्शंस याद कर लेती तो मेरा बहुत अच्छा हो जाता, मेरे लिए बहुत भला हो जाता एक तरीके से। तो आई नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन साइंस, क्योंकि मैंने साइंस को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया था कि लास्ट मोमेंट में आएगा मैं पढ़ लूँगी, क्या ही है उसमें, कुछ तो है नहीं। और PDF तुम लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो मी, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट व्लॉग्स में से तुम लोग को कुछ अनोखा मिल सकता है और उसके लिए बने रहना, सब्सक्राइब, बाय बाय।